हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मास्क गर्ल नाम की एक सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पे। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी यार। मतलब मजा आया सच में सीरीज को देखने के बाद। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी एक किम नाम की एक लड़की की है, जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो इंटरनेट पर मास्क पहनकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो सारी चीजें वो इसलिए करती है क्योंकि उसके फेमस बनना होता है, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी नहीं होती। अब ये सारी चीजें किस तरह का मोड़ लेती हैं, किस तरह से उसकी लाइफ बदलती है, किस तरह की चीजें उसके साथ होने लगती हैं, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हैं, हमें बताया जाता है कि किम किस तरह की लड़की है, किस तरह से वो बनना चाहती थी, किस तरह के उसके सपने थे, लेकिन किस वजहों से वो ये सारे सपने पूरे नहीं कर पा रही है। वो सारी चीजें इतनी टची वे में तो लिखी गई है कि हमारा स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी मुझे ठीक ठाक लगी, क्योंकि इन सारी चीजों को भी इतने अच्छे से तो लिखा ही गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्टेड रहते हैं, हम बोर नहीं होते। ऑल दो ये सारी चीजें काफी आराम से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं और हमें काफी पहले से पता होता है कि ये सीरीज आगे जाके किस तरह से एंड हो सकती है। इसी के कारण से ये सीरीज हम पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं डाल पाती जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। और जो इस सीरीज के हाई पॉइंट्स है ना, वो भी हम पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं, जो कि एक बुरी बात जरूर है। लेकिन फिर भी हम बोर नहीं होते हैं। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स की, तो इस सीरीज के जो कैरेक्टर्स है ना, वो इस सीरीज की असली जान है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स थे वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। लेकिन अगर मैं इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इस सीरीज की जो लेंथ है वो मुझे जरूरत से काफी ज्यादा लंबी लगी, और जो इस सीरीज की पेसिंग थी वो भी थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। इसी कारण से कई पॉइंट्स पे हमारा थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसी कारण से हम इस सीरीज में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं कुछ पॉइंट्स पे जिस तरह से हमें होना चाहिए था। और जो इस सीरीज का सेकंड हाफ है वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल वे में लिखा गया है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं उन सब पे बात करने गया तो आपको स्पॉइलर दे बैठूंगा। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफी अच्छा है। पर जब किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। और जो एडिटिंग है वो भी काफी ज्यादा बेटर हो सकती थी। अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज पसंद आई है। और अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद आती है तो डेफिनेटली आपको भी ये सीरीज पसंद आने वाली है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज फ्लॉलेस है। इस सीरीज में फ्लॉज हैं, और उन चीज़ों को दिमाग में रखकर ही ये सीरीज देखना। और अगर आप लोगों में पेशेंस है लंबी लंबी सीरीज देखने का, तो ही ये सीरीज को देखने बैठना। तो आपको ये सीरीज देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।